बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इस तरह मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आपको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मेरी जो माएँ, मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो माँ का कोई दिन नहीं होता, थैंक यू सो मच नदीम भाई। वैसे तो माँ का कोई दिन नहीं होता, हर दिन माँ का होता है, लेकिन अगर एक दिन आप मखसूस कर दें अपनी वालिदा मोहतरम के लिए कि भाई आप जो है उस दिन सारे घर के काम करेंगी, अगर आप बेटे हैं तो आप उनको कोई उनको स्पेशल फील करवाएं, उनको ये दिखाएं कि हाँ भाई आप हमारी प्रिंसेस हैं, आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए बहुत कर लिया, अब हमारी टर्न है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है ना उनका दिल बड़ा हो जाता है। मोहब्बत तो माएँ हमसे बहुत करती हैं, लेकिन वो स्पेशल फील करती हैं तो कभी कभी कुछ माएँ रो जाती हैं, कुछ माएँ खुश हो जाती हैं, कुछ माएँ अपने बच्चों को तंग करती हैं। तो माँ होती है और माँ जैसा कोई नहीं होता। तो अपनी माँओं की कदर करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जैसे कि मैं आज अपने शो के तवज्जुह से, पूरी मेट्रो वन की लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, आज मदर्स डे स्पेशल के हवाले से अपनी अम्मी को लाइव कहूंगी कि अम्मी जान, मुझे आपसे प्यार है। चाहे मैं जितनी भी हरकतें उल्टी सीधी करती हूँ वो उसको दरगुजर कर दिया करें, लेकिन यार मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपसे प्यार है, क्योंकि मुझे जन्नत में जाना है और आप मेरी जन्नत है। तो बस ये कहना चाहूंगी। अब ये है कि आपको जब पता है कि आज मदर्स डे है जनाब, तो आपको ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट से मैं मिलवाऊंगी जो आप लोग उनके बारे में जानेंगे, उनकी मदर्स के बारे में जानेंगे। अम्मियाँ जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी, और वो काम करती हैं, जब वर्किंग वुमेन होती हैं तो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मैनेज करती हैं, बच्चों को देखना, बच्चों की पढ़ाई को देखना, और कब से काम स्टार्ट किया, क्या क्या सवाल थे, क्या क्या परेशानियाँ आई। और बच्चियों से जानूंगी कि अम्मा ने कभी मारा, बताओ, हैंगर से पिटी हो, चप्पल से पिटी हो, किस चीज से पिटी हो, कंघे से पिटी हो, किस चीज से पिटी हो, जरा बताना तो जरा मुनासिब समझो। और वो जरा हिचकिचाएंगी तो मैं उनको जरा कॉन्फिडेंस दूंगी कि यार इट्स ओके, होता है, मतलब आप सच बोले ना, कम ऑन। मतलब मेट्रो वन न्यूज की तरफ से अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो सच, क्योंकि मेट्रो वन रखता है हर खबर पर नजर। तो प्लीज इस बात का जरा गौर कीजिए। और मैं आज के लिए आपका जबरदस्त शो लेके आई हूँ, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। सुबह का आपका जो शुरुआत हुई है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। इंशाल्लाह पूरा दिन आपका अच्छा गुजरे, खुशगवार गुजरे। अपनी अम्मी को जरा बाहर आउटिंग पे लेके जाइए, अगर उनका मैनी पैडी नहीं करवाया हुआ तो उनको जरा मैनी पैडी करवाने लेके जाइए, सैलून लेके जाइए, शॉपिंग पर लेके जाइए। एक ड्रेस की अगर वो फरमाइश करती है उनको 5 दिला दीजिए, कोई बात मसला नहीं है। अगर आप उनको 5 ड्रेस दिलाएंगे तो आप देखिएगा, आप अपनी जन्नत पे थोड़ा सा खर्च करेंगे तो क्या हुआ, आपको आगे से आगे जन्नत ही मिलेगी। तो जरा गौर कीजिएगा। और उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी जो अपनी माओ के साथ बदसलूकी करते हैं, बदगुमानी करते हैं, बदजबानी करते हैं, उनसे कहूंगी कि प्लीज ऐसा ना किया करें, क्योंकि माँ एक दफा मिलती है और माँ जैसा कोई नहीं होता। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू जो मुझे देख रहे हैं, मेरे दोस्त अहबाब जिनकी माएँ जिंदा है, उनकी कदर करें, और जिनकी गुजर चुकी हैं, क्योंकि जब तक माँ जिंदा है दुआएं समेट लें, जब वो चली जाती है तो दुआएं हमारे लिए फिर करने वाला कोई रहता नहीं है। तो जरा सोचिएगा। और इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। हैप्पी मदर्स डे। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की मदर्स डे के हवाले से। आपकी सुबह का जो आगाज हुआ है मुझे यकीन है बहुत जबरदस्त हुआ है, लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि कहकशा बड़े मजे मजे से बातें कर रही है, बता रही है मदर्स डे के हवाले से। तो हम जो है वो मिलना चाहते हैं कहकशा की अम्मी से, कहकशा की बेटी से। तो मैं आज आप लोगों को मिलवाऊंगी जनाब, जिनकी वजह से मैं दुनिया में आई, अपनी वालिदा मोहतरम ताहिरा नफीस से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी अम्मी जान आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी बदौलत बहुत प्यारी खूबसूरत। बताइए कैसी जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी गुलजार है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और बताइए सब ठीक ठाक, सब है खैरियत? आते में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेकअप आपका अच्छा है? सब चीजों में सेटिस्फाई है? मैं अपनी अम्मी को सब पढ़ा के आई थी, सबक सिखा के आई थी कि अम्मी जब मैं आपसे पूछूं तो आपको एक अच्छे तरीके से जी 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 ऐसे बोलना है। बहुत सी मेरी बहनें ये सोच रही होंगी कि बड़ा अम्मी तो बहुत आराम आराम से बात कर रही है, लगता है कहकशा पट्टियां पढ़ा के आई है। तो बिल्कुल आप सही सोच रही हैं, ऐसा ही है जनाब। अब तो आप मेरी अम्मी से तो आप लोगों की मुलाकात हो गई, पूरे शो में हमारे साथ रहेंगे और करेंगे इनसे मजे मजे की बातें। मेरी बचपन के किस्से जानूंगी, आप लोगों को भी सुनाऊंगी, कि मैं सबसे पूछूंगी कि भाई उनकी पिटाई किससे हुई है। अपना भी आज बताई
दूंगी कि मैं बचपन में किस चीज से पिटी हूँ। देखिए आजकल का मॉडर्न जमाना है, आजकल बच्चे नहीं पिटते। जैसे मैं अपनी बेटी को कभी आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन बचपन में जब हम छोटे थे तो हम झाड़ू से भी पिट जाया करते थे, हम कंगों से भी पिट जाया करते थे, हैंगर्स भी खिंच के आते थे, और खास तौर पे अम्मी की चप्पल, ओ हो माशाल्लाह, उससे तो हम बहुत ही पिटे। तो ये किस्से जो है हम आगे रिवील करेंगे। अगर सब कुछ अभी बोल दूंगी तो आगे क्या बोलूंगी। आपको मिलवाना चाहूंगी उन हस्ती से जो वो आई तो हमारी जिंदगी में बाहर आ गई, हमारी प्रिंसेस, मेरे हस्बैंड की और मेरी प्रिंसेस इनाया फैसल से, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में खुशियां आई और वो हमारी वजह से आई हैं। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मजा आ रहा है आपको? है पक्की बात है, मम्मी अच्छी लग रही है, अच्छा शो कर रही है मम्मी? बहुत अच्छा। हाँ, नानू के साथ आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सही है। चलो अब ये मैंने जब आपको सिखाया था, जो मैंने आपको बताया था कि मम्मी के बारे में मैं पूछूं तो मम्मी कैसी है, तो क्या बोलना है बताओ। मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था कि मम्मा ने मुझसे कहा था, नहीं बोलते, नहीं। बोलते हैं कि मेरी मम्मा कैसी है। आपकी मम्मा कैसी है? ओके, मेरी मम्मा ना बहुत अच्छी है, एंड ना मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझसे यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है। एंड ना क्यों कहते हैं फ्रेंड्स ऐसा? आपकी मम्मी क्या करती है, मतलब आपको? क्योंकि मेरी मम्मा कभी भी खेलने से मना नहीं करती, एंड अपने जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं घर पे उससे भी मना नहीं करती। एंड मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, एंड ना इसलिए मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है, बिकॉज उनकी मम्मा थोड़ा सा उनसे सख्त होती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है, तुम्हारी मम्मा एकदम फ्री हैंड है। तो मुझे ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको आज तक कभी मारा? नहीं मारा? आंखों से डराया? हाँ, क्योंकि मेरी आंखें ही काफी है। इतने बड़े बड़े अल्लाह मियां ने मुझे दीदे दिए हैं, गाय के कह लें, भैंस के कह लें, लोग कहते हैं मेंढक के कह लें, आप जो भी कह लें, लेकिन ये भी आंखें जो है ना बहुत फायदा देती है। अपने बच्चों को डराने में, हस्बैंड्स को डराने में भी काम आ जाती है कभी कभी। लेकिन अभी हस्बैंड ने, हम ये बात करेंगे शौहर का। मैं वैसे कहना चाहूंगी, आपस की बात है कि हस्बैंड डे भी मनाया जाना चाहिए यार, ये तो गलत ही है ना। मतलब आदमियों के साथ फादर्स डे होता है तो हस्बैंड डे भी हो। मैं अपने शो में अपने हस्बैंड को बुलाऊं, बैठ के उनसे जानूं कि आप बताइए, अपने दिल के फपोले आज फोड़ डालिए, और तो काफी सारे अपने गेस्ट को भी बुलाओ ताकि वो बताएं कि उनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां होती बीवियों से रिलेटेड। तो ये तो हम एक शो इंशाल्लाह रखेंगे, और मैं सोच रही हूँ कि मैं मेट्रो 1 न्यूज के तवज्जुह से ये कि हस्बैंड डे जो है वो अनाउंस करूंगी, और हम पूरा प्रोग्राम रखेंगे ताकि जो हमारे भाई, हमारी टीम के भी बहुत सारे भाई हैं जो शादीशुदा है, समझ गए होंगे, सब इशारे इर्द गिर्द मेरे खड़े हुए, तो उनकी जिंदगी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ ताकि दिल के फपोले और सब मिलके एक साथ रो ले ना, तो जरा मजा आ जाएगा। तो मैं इनाया फैसल से आपकी मुलाकात करवा दी, भाई मेरी बेटी है, अपनी अम्मी से आपकी मुलाकात करवा दी, मेरी अम्मी है। मैं चाहती हूँ कि आपको अपने दूसरे गेस्ट से भी मिलवाऊं, थोड़ी देर बाद उनसे भी मिलवाऊंगी, फिक्र ना करें, टेंशन ना लें। आज हमारे शो में नदीम भाई प्ले करेंगे, नदीम भाई से भी मुलाकात करवाना चाहूंगी। हमारे कीबोर्ड प्लेयर हैं नदीम भाई। नदीम भाई के साथ हमारे एक सिंगर भाई भी होंगे जो थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। उनसे हम जो है आज मदर्स डे के हवाले से गाने सुनेंगे और लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस तरह की जो ऐसे इवेंट्स है ना वो आते रहें, ताकि हमारे जो, और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी, जैसे मैंने बदगुमानी का जिक्र किया था, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, बहुत से लोग अपनी वालिदा को, अपने वालिद को ओल्ड एज होम में भी छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। मतलब आप कैसे ये कर सकते हैं? माना कुछ हमारी अम्मियाँ सख्त होती हैं, कुछ मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आप अपने बीवियों के लिए, अपनी आने वालियों के लिए, अपनी बीवी को भी आप उसके हुकूक दें, बेशक दें, मना नहीं है। आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, हुस्न सलूक करें, लेकिन उनके चक्कर में अपनी जन्नत कमाने से बजाय आप अपने दिल दोज़ख का वो कर लें, ये बहुत गलत बात है। मतलब आप आज भी देखें ओल्ड एज होम में इतनी सारी खवातीन हैं जो कि रोती हैं, मतलब वो दूसरे बच्चों को देख के अपने बच्चों को याद करती हैं। तो प्लीज अगर आप कभी ऐसा सोचते हैं, किसी ने अपनी अम्मी को वहां छोड़ दिया है, तो वहां से उनको ले आइए, आप अपनी जन्नत कमा लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी में दोबारा नहीं मिलती, माँ एक दफा मिलती है आपको। तो प्लीज इस बारे में सोचिएगा। ये मेरा अपने दिल का एक हाल है जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि होता है ना कभी कोई ऐसी बात होती है जो आप लोगों को पसंद आ जाती है, तो मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा। बाकी मैं अपनी अम्मी से और सवाल करती हूँ। मुझे लग रहा है मेरी अम्मी अब थोड़ी सी, पहले थोड़ी सी नर्वस थी, अब थोड़ी सी सेट हो जाएंगी। अब सेट है अम्मी? आवाज जो है आपकी थोड़ी सी कपकपा रही थी, क्या वजह? नहीं कपकपा नहीं रही थी, इसी तरह आपने सिखाया था। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, रिलैक्स। ये आपका मेट्रो न्यूज जो है ना वो मेरी फैमिली है, जब मेरी फैमिली है तो आपकी भी फैमिली है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके, बिंदास होके बोलिए जो आपको बोलना है, जो मेरे बारे में कहना चाहती हैं कहिए। मैं कैसी बेटी हूँ, चले बताइए। बहुत अच्छी बेटी है, लाखों में एक।
ओहो, लाखों में एक। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं, मतलब बेटियां कितनी हैं आपकी? मेरे 4 बच्चे हैं। ठीक है। और पहले नंबर पे कहकश है। ठीक है। सबसे बड़ी और इकलौती हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। हाँ, लेकिन मैं इनको मुझसे गिला है कि भाई मैं इनको मतलब अपर क्लास नहीं रखती। ओहो। सब बच्चों को एक ही आंख से देखती हूँ। ये अक्सर बच्चों को जो है अपनी अम्मा से होता है गिला कि आप मुझसे कम करती हैं, फला से ज्यादा करती हैं। यार ये क्या बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। देखिए, ये तो अपने घर की एक बात होती है ना, हर कोई अपनी अम्मा से चाहता है कि यार ये थोड़ा सा पैम्पर होने के लिए उसको चाहिए होता है कि यार अम्मी आप मुझसे मोहब्बत का इजहार करें, आप ऐसे बोले, आप ऐसे बोले। वैसे यूजुअली पहले की अम्माएं जो है अपने बच्चों को लाते घूसे ज्यादा धुतकारती ज्यादा थी, मारती जाती थी, लेकिन प्यार तो देखे, माँ तो माँ है ना, वो प्यार तो करती है अपने बच्चों से। और मुझे उम्मीद है आज जो हमें देख रहे हैं नाजरीन, वो भी ये सोच रहे होंगे कि यार आज हम कुछ स्पेशल करें। मेरी बात अगर आप लोग माने तो आप अपनी अम्मी के लिए, भले आप कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, छोटे हैं, आप अगर एक छोटी सी टॉफी भी लेके जाएंगे और उनको विश करेंगे, या एक गुलाब की जो कली होती है वो भी लेके जाएंगे और विश करेंगे, बोलेंगे हैप्पी मदर्स डे अम्मी, तो वो उनके लिए वो भी बहुत है। यकीन करें, माओ को महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, महंगी सैंडल्स, इन चीजों की जरूरत नहीं होती। उनको जरूरत होती है आपकी मोहब्बत की, आपके खुलूस की। वो अगर आप लोग उनको देंगे तो आप सच्ची मोहब्बत करेंगे तो माओ को कुछ नहीं चाहिए होता, बल्कि हमारा तो फर्ज बनता है कि हम जितने पैर धो धो के पिए अपनी वालिदा के, उतना कम है। वालिद को भी मोहब्बत करें। वालिद से अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो थोड़े से झिझकते हैं, डर होता है उनको अपने वालिद से मिलने में, तो आप अपनी वालिदा के लिए, क्योंकि आज मदर्स डे है, बहनें जो देख रही है वो सोचे कुछ अच्छा सा पका लें उनके लिए, उनकी फेवरेट जो डिश है वो बना लें, वो ताकि खुश हो जाए। तो खुशियां तो बांटने से बढ़ती है, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। और जब खुशियां बांटने के लिए आप जब याद करेंगे तो मेट्रो वन न्यूज है ना, हम है ना, जो आपकी जिंदगी में लेके आएंगे खुशियां, बहारें और मुस्कुराहटें। क्योंकि मेरे शो का नाम आपको पता है मुस्कुराती सुबह है, लेकिन आज मुस्कुराती सुबह का तो ऑफ होता है, संडे है ना भाई। आज आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि कहकशा क्या कर रही है यहाँ पे। मैं भी हैरान हुई थी जब मुझे पता चला, मैंने कहा लेकिन इट्स ओके, संडे है तो इसको हम बनाएंगे फन डे और मदर्स डे एंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ। नदीम भाई से चाहूंगी थोड़ी सी हल्की सी कोई धुन बिखेरे, और मेरी अम्मी से चाहूंगी कि मेरी अम्मी जरा उसको गैस करेंगे वो कौन सा गाना है। चले जी। ये कौन सा गाना है? थोड़ा सा और ज्यादा ना, मेरी अम्मी है, चीटिंग कर सकते हैं आप, चीटिंग चीटिंग। ये तो यार, ये तो मुश्किल है, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा नदीम भाई। हाँ, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, और मैं तो ऐसी हूँ कि आपको पता है हमने जो लास्ट टाइम गेम खेला था। ओके, ये अम्मी, ये तो बहुत इजी है यार। अभी नहीं। अभी याद नहीं आ रहा है, देखिए भाई अभी याद नहीं। क्या? अल्लाह, अच्छा देखें, चकोरी फिल्म का है वो, कहते हैं एक्टर भी बहुत अच्छे, हिंट्स भी दे रहे हैं वो सिर्फ आपको मेरी वजह से, क्योंकि आप मेरी अम्मी हैं, वरना ये इतना हम फ्री नहीं करते जी। क्या ब्रेक है यहाँ पे? क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है। अगर ब्रेक है या नहीं है? नहीं, आवाज मुझे नहीं आ रही है। नाया आप बताइए कि आप जो है क्या करती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, जो मेरे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको बताइए। मैं द स्मार्ट स्कूल में पढ़ती थी। अभी मैंने एडमिशन दिया एक न्यू स्कूल में जिसका नाम है सिटीजन स्कूल। सो वहाँ पे अभी एडमिशन की बात हुई थी एंड उन्होंने कहा, टेस्ट दिया था, मैं पास हो गई उसमें। तो अब 3 महीने और 1 अगस्त को मेरा क्लास है, फोर्थ क्लास है मेरी। एंड बस तो आपके लिए स्कूल के लिए आपकी तैयारी हो चुकी है, आप चाहती हैं बुक्स वगैरह अच्छा पढ़ती हैं आप, अपनी मम्मी डैडा को तंग तो नहीं करती? मेरी मम्मा जब पढ़ना, मैं अपनी मम्मा ने को तंग बिल्कुल भी नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरी मम्मी अगर मुझे गलती से पढ़ा दे तो मैं रो जाती हूँ। मेरी मम्मी मुझे थोड़ा सा डांट दे, क्योंकि मम्मी ने कभी डांटा नहीं है सच, डैडा भी नहीं डांटते ना, हम लोग हाथ उठाते, ऐसा नहीं करते हम लोग अपने बच्चे के साथ, क्योंकि हम कहते हैं यार चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अपने बच्चों को उनका बचपन एंजॉय करने दे। मतलब छोटी सी उम्र में ये ना सोचे कि हमारा बच्चा जो है वो फर्स्ट पोजीशन ही लेके आएगा, और अगर फला के बच्चे ने पढ़ लिया, इतना कर लिया, तो मेरा बच्चा भी उतना ही करेगा। नहीं, ये गलत बात है। आप अपने बच्चों का कंपेयर नहीं किया करें किसी से भी। कंपैरिजन इज अ क्राइम मेरी नजर में, क्योंकि आपका बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि यार ये क्या 24 घंटे देखो तो फला की सुना है, वो बराबर वाली जो है उसका बच्चा देखा कितना पढ़ता है, उसकी तो फर्स्ट पोजीशन आई है, उससे बच्चे को प्रॉब्लम्स हो जाती है बचपन से, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत हसास होते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे से प्यार से उनको ट्रीट करें, और आप देखिएगा जब आप उन्हें प्यार देते हैं तो इन फ्यूचर जब वो बड़े होते हैं तो वो आपसे ज्यादा प्यार देते हैं। फरमा
समझदार बच्चे क्यों नहीं होंगे? आप बस बच्चों के साथ अच्छे से रहिए, अच्छे से प्यार कीजिए तो बच्चे बिल्कुल होंगे। मैं अपनी बेटी का किस्सा आपको सुनाती हूँ। एक दफा ट्यूशन की ऑफ थी, इन्होंने कहा मम्मा आप मुझे पढ़ाएं। मैंने कहा इट्स ओके, चलो बेटा आ जाओ। अच्छा, मुझे वैसे बिल्कुल सही बात है कि मुझे पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, पढ़ना भी मुझे बस ऑन एयर है, मैं आप लोगों से कुछ छुपाती तो नहीं हूँ, आपको पता है। पढ़ना भी मुझे ऐसा नहीं पसंद था बचपन में, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैंने कर लिया बीकॉम। चले भाई, इनको जब मैंने पढ़ाने बिठाया तो ये थोड़ी देर तक इन्होंने, मैंने बहुत हुस्न सलूक से बात की, कर लो बेटा कर लो बेटा। इन्होंने 3-4 दफा इनको नहीं आया। फिर उसके बाद जो मेरी आंखें जो है ना वो थोड़ी सी और बढ़ गई। मैंने कहा बेटा कर रही हो या नहीं कर रही हो? तो इनाया इज लाइक ओ, इनाया के आंसू निकल गए, इनाया रोने लगी कि भाई ये क्या मम्मा, क्योंकि आपने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, और किससे जो है वो मैं आपको सुनाऊंगी। जनाब ब्रेक का टाइम हो गया है तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन मदर्स डे। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन मदर्स डे से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज भी आप लोगों को मिलवाऊंगी स्पेशल गेस्ट से। सेलिब्रिटीज हैं जनाब, अपनी अपनी जगह पे क्या कमाल एक्टिंग करते हैं, धमाल एक्टिंग करते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वैसे ये लोग बहुत ही स्वीट एंड मतलब होता है ना, काम सी पॉजिटिव सी खवातीन है, लेकिन जब इनको मिल जाए कोई नेगेटिव कैरेक्टर, दोनों की मैं बात करना चाहूंगी। ऐसी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, ऐसी जबरदस्त एक्टिंग करती है कि आप लोग दंग रह जाते हैं। और आप पर्सनली उनसे मिले तो आप बोलते हैं यार आप इतनी अच्छी वर्सेटैलिटी से कैसे एक्टिंग कर लेती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगी जिनकी एक्टिंग देख के आप लोग हो जाते हैं नादिर। आइए मिलवाते हैं आपको सलमा कादिर से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। बड़ी प्यारी लग रही है येलो कलर में, येलो कलर सूट सी अलर्ट। क्या मतलब हस्बैंड ने बोल के भेजा येलो पहन के जाओ, अच्छी लगोगी? नहीं, ये बेटी की चॉइस थी। बेटी की चॉइस है। जब बेटी का जिक्र आ गया है तो आपको मिलवाते हैं सलमा जी की बेटी से। सुंबल उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वाह भाई, सुंबुल भी बड़ी प्यारी लग रही है। आप दोनों एक दूसरे का अक्स लग रहे हैं, दोनों बहुत ज्यादा मिल रहे हैं शक्ल में आपस में। अच्छा जी, जब आप लोगों को दूसरी अपनी गेस्ट से मिलवाती हूँ, जनाब ये भी ऐसी एक्टिंग करती है, ऐसी एक्टिंग करती है। मेरे साथ भी इन्होंने लाइव मतलब परफॉर्मेंस हम लोगों ने की है, कैमरा शेयर किया है, स्क्रीन शेयर की है। सलमा जी ने भी की है और इन्होंने भी की है। टाइम नहीं जाया करते। शाजिया कैसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चाय मजे की बनी है? बहुत मजे की। अच्छी है ना? देखा मैंने आप लोगों से कहा था, मेकअप भी मेट्रो वन न्यूज का जबरदस्त है, चाय भी जबरदस्त है, हमारा शो भी जबरदस्त। चाय जबरदस्त हो ना तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत अच्छी, बहुत अच्छी हुई है। बस ठीक है, फिर आगे हम बातें करेंगे। लेकिन आपको मिलवाना चाहूंगी इनकी साहिबजादी से जिनका नाम है नवीरा। वालेकुम अस्सलाम। नवीरा, तुम दोनों ने क्या कोई मैचिंग की है? ब्लैक सोच के पहना था और मेरी बेटी ने भी इत्तेफाक से जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट पहना है। ये तो आज बेटियों की थीम हो गई ब्लैक। बिल्कुल ऐसे ही है, इतना हसीन इत्तेफाक हुआ है। आप लोगों से आपकी वालिदा मोहतरम के बारे में बहुत कुछ जानूंगी, पूछूंगी आप लोगों से कि पिटाई जो है बचपन में कैसे हुई है, क्या झाड़ू खिंच के आई है या चप्पल ऐसे आई है, हैंगर किस चीज से पिटी हो। देखो सिर्फ तुमसे नहीं पूछूंगी, अपना भी बताऊंगी कि मैं किस चीज से पिटी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों से ऐसे सोफिस्टिकेटेड बन जाऊँ कि भाई मैं तो कभी पिटी नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम जिस जमाने में हम जब छोटे थे, वैसे तो मेरी उम्र 16 साल है, तो आप लोगों को पता है। हाँ, ये तो मेरे व्यूअर्स को पता है कि जब भी मैं उम्र की बात करती हूँ फौरन से कवर करती हूँ कि भाई 16 साल, इससे ज्यादा मैंने जाना नहीं, चाहे मैं साल मेट्रो में शो करती रहूं। जैसे मीरा जी की उम्र है और एक मेरी उम्र है, हाँ, इससे बढ़ेगी ही नहीं। अच्छा जी, हम बातें करेंगे मजीद, लेकिन आपको मिलवाना चाहूंगी जो हमारे महफिल में, जो हमारे मेट्रो वन न्यूज की मदर्स डे स्पेशल ट्रांसमिशन है, उसमें 4 चांद लगाएंगे, अपनी आवाज से बिखेरेंगे जादू, जनाब मिस्टर लाइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी, बचपन से खूबसूरत तो नहीं थी, अभी खूबसूरत हुई हूँ। माशाल्लाह, आप अच्छी लग रही हैं आपका ड्रेस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप चाह रहे हैं मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहा कि आप मेरी तारीफ करें। क्योंकि ये माशाल्लाह हाँ,
अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं और सब Thank ड्रेसिंग you. बहुत अच्छी है, मेकअप भी बहुत अच्छा अरे मैं हाँ भाई मेकअप की भी तारीफ कर दी, शान भाई भी खुश हो जाएंगे ना, मतलब कि क्या कहते हैं शुरुआत में। मैं पता है क्या, मैं अक्सर शोज में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बैठ नहीं रही होती, तो उनकी तारीफ कर दो ना तो वो बैठ जाती है। ओह हो अच्छा, आप ऐसा है, लेकिन मेरा ये है कि मैं सामने वाले की तारीफ इसीलिए करती हूँ कि आगे से वो मेरी तारीफ करे, ये मेरा अपना फंडा है। नहीं लेकिन मैंने अभी आपकी तारीफ इसलिए नहीं की, हाँ। लेकिन आप रियली आप अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच लाइक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ जब आपका इंट्रोडक्शन हो ही गया, कब से मुझे बेचैनी थी कि आपका इंट्रोडक्शन कब कराऊंगी ताकि हम अच्छा सा कोई गाना सुन सके अपनी अम्माओं के लिए, अपनी अम्मी के लिए, तो हो जाए फिर एक। चले, माँ के लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, माँ एक ऐसी हस्ती है कि इसका नेबल बदल दुनिया में है ही नहीं। बेशक अल्लाह ने जो है माँ के पैरों के नीचे जो है वो जन्नत रखी है, बेशक। तो ऐसी कोई हस्ती है ही नहीं दुनिया में। बेशक। तो मैं एक बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है हमारे मुल्क का, जी। एक बहुत जबरदस्त सितारा है जिसे कहते हैं, चलें बजाएं थोड़ा सा गाना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एंजॉय करें। कभी मैं देखूं, कभी मैं दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। हो जरा मुझको झुलाओ ना झूलाए माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूलाए माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। क्लैप करेंगे सब मिलेंगे। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। ये जो लाइन है ना, पाकिस्तान की तमाम माँओं के लिए, पूरी दुनिया में जितनी भी माएँ, सबके लिए मेरी ये लाइन है। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। मेरी माँ को ज़्यादा उर्वर ना करो, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो। झूला हाँ झूला, हे झूला हो झूला देना, हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ री झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूलाए माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। थैंक यू। वेरी नाइस लाइक भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये एक ऐसा गाना है जिसको सुन के इमोशनल हो जाते हैं सब। शादिया जी भी कहीं और ही पहुंच गई थी। वो लगता है जो अपनी अम्माओं से मोहब्बत करती हैं लड़कियां बहनें हमारी, वो पहुंच जाती हैं किसी वक्त। हाँ बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक ही हस्ती है जिससे मोहब्बत करनी चाहिए, बेशक, और जिससे मोहब्बत करने की इजाजत अल्लाह ने दी है। सुभान अल्लाह। हम हर उस चीज से मोहब्बत कर रहे होते हैं जिसे हमें नहीं भी करनी चाहिए, उससे भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जिसकी इजाजत अल्लाह ने दी है, हम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे होते। हाँ पॉइंट, बहुत अच्छी बात किया आपने। इस बात पे हो जाए क्लैपिंग। अच्छा जी, तो अब तो लाइक भाई ने तो महफिल में समा बांध दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम माओ की जो बेटियां हैं, क्योंकि मदर्स डे तो है ना, हमने आज जो है वो आपके इनके जो आपके राज है ना वो इनसे फाश करवाएंगे। सही है कि आप अभी तो बड़े मजे से चाय पीते हुए वो कर रही है, बेटा सिखा के तो नहीं लाई है जरूर। कि ऐसे वैसे कुछ आप बिला झिझक बस पूछ कुछ भी सकती हूँ, क्वेश्चन आपकी कर इजाजत सकती है? हैं। जी जी आपकी मेरी इजाजत है, बस ठीक है, पूरे चले एतमाद के साथ कि आपको बहुत अच्छे जवाब आएंगे हाँ, इंशाल्लाह। सिखा के आई हैं। इंशाल्लाह नहीं
आजकल के बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, ना वो सीखते हैं, नहीं सीखते ना वो सीखते हैं, वो सीखे सिखाए। पूरी पट्टियां पढ़ा के आए हो कि मेरे बारे में कुछ गलत मत बोलिए। नहीं, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अब अच्छी बिल्कुल बात। आपको बिल्कुल नेचुरल मिलेगा। बस ठीक है। चले भाई, सबसे पहले सुम्बुल आपसे सवाल है, आपकी अम्मी सबसे अच्छा खाना कौन सा बनाती है? वैसे तो सबसे माएँ जो है दाल भी बनाए, सब्जी भी बनाए, सबको अच्छी लगती है, लेकिन कोई ऐसी स्पेशल डिश जो आपके खानदान वाले, ननिहाल वाले, ददियाल वाले खा के बोलते हैं सलमा तुमसे अच्छा ये चीज कोई नहीं बना सकता? बिरयानी। बिरयानी, वेरी नाइस, सच बोल रही है, बिल्कुल सच। वेरी नाइस। और मीठे में क्या बनाती है? मीठे में खीर बनाती है। मीठे में खीर बनाती है, वेरी गुड सलमा जी, जबरदस्त। यही सवाल नवीरा तुम्हारे लिए है, तुम्हें जो है ना वो अभी आसानी हो जाएगी क्योंकि ये बता, मैं इससे पूछ चुकी हूँ, तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे लिए इजी है। तो तुम बता दो आप क्या बनाती है शाहज़द जी सबसे वैसे अच्छा? तो सारे खाने अच्छे बनाती हैं, हाँ। लेकिन एक मेन डिश अम्मी जो है वो मैक्सिकन राइस बहुत अच्छे बनाती हैं। वाओ, हाँ, वो हमारे घर में फेवरेट होता है कि वो फरमाइश करके बनवाया जाता है। अच्छा। हाँ, सब बड़े खुश होते हैं जब वो बनता है। हाँ। वो सबसे अच्छा। और मीठे में? मीठे में शीर बहुत जबरदस्त बनाती जबरदस्त। तो फिर मुझे कब खिला रही हैं आप अपने हाथ की मैक्सिकन राइस और अपने आपके हाथ की तुम आने बिरयानी? वाली बनो, हम खिलाने वाले। और क्या, यार ये तो Most welcome। नहीं, देखिए मैं वो बंदी हूँ जो शादियों में जाती हूँ सिर्फ खाने के लिए। मैं वैसे आम दिनों में इतना नहीं खाती, लेकिन जब शादी में जाती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ भाड़ में गई तस्वीरें, दुल्हन से मिलना बाद में, पहले जो है वो खाना यार। और यहाँ मीठा हो ना वो मेरा बहुत फेवरेट है। तो बस मैक्सिकन राइस भी मुझे पसंद है, बिरयानी भी। फिर पक्का करें, डन करें, मैं इंशाल्लाह करीब आऊंगी। सिर्फ ठीक है भाई। आपसे दूसरा सवाल है, अम्मी के जहेज के बर्तन टूटने पर आपके घर में कैसा कोहराम मचता है? चले, ये बहुत ही एक इंटेंस सवाल है, मतलब कि माओ का जो है ना वो कलेजा बाहर निकल जाता है जब आपको उनके जहेज का बर्तन तोड़ दें। नहीं, फिर वो बोलती है कि मैंने इतने टाइम से संभाल के रखे थे, तुम्हारे हाथ में आए और टूट गए। ये मतलब आपकी एक और बहन भी है अलिशबा, जी। वो ये करती है या आपके हाथ से टूटा है? कभी टूटा तो कुछ? नहीं, मैं किचन में जाती हूँ ना तो तोड़ फोड़ तो लाजमी होती है। अच्छा, फिर सही है, फिर सही है। तो मतलब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मतलब नहीं डांटा, गुस्सा किया कि मैंने इतने टाइम से संभाल के रखे थे, तुमने तोड़ दिए। मैंने कहा नहीं, मैंने जानबूझ के थोड़ी तोड़े, वो गिर गए। मतलब कब का पहाड़ थरथराहट तो नहीं हो गई कि अल्लाह अकबर अम्मी का बर्तन टूट गया? अब तो हमारी जिंदगी पे जो है ना वो बस हाँ, बहुत ज्यादा वो तो अच्छी होता वाली है, बढ़ बस गई। अब डांट पड़ने वाली है, चुपचाप जाके बैठ जाओ, हमने नहीं किया। ये अच्छी बात है, फिर भी आप तो आसानी से छोड़ देती हैं, हमारे साथ तो जो हुआ छोड़ दीजिए। आप बताएं नवीरा। हाँ, सेम यही सिचुएशन है भाई, बर्तन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल। चाहे जितनी मोहब्बत है कुछ भी है, जी। जब जहेज का बर्तन है, अल्लाह मेरी अम्मी ने इंडिया से मंगवाया था ये वाला डिनर सेट, और एक डिनर सेट जो होता है वो व्हाइट कलर का जो हाँ, सब वो जो flowers जिस पे हाँ, बने हाँ, होते हैं, वो आपके घर में दस्तयाब जी, है? जरूर। आपके यहाँ भी है? सबके घर में माशाल्लाह, होता है। हमारे यहाँ भी है, खैर से भाई सबके यहाँ है, सबके यहाँ है। अब तुम अपना भी बता दो कि तुम्हारी अम्मा कब डांटती थी तुम्हें जब तुम बर्तन तोड़ती? मेरी अम्मा तो मैं बता रही हूँ ना, मेरी अम्मा मुझे डांटती थी, चीखती थी, कहकशा। और मेरी अम्मी का माशाल्लाह जो वॉल्यूम अभी आपको सुनाई दे रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरी अम्मा का माशाल्लाह इतना वॉल्यूम है कि हम लोग अपार्टमेंट में जब रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेके फोर्थ फ्लोर तक इनकी आवाज आती ये है। सब बच्चे यही कहते हैं, मेरी भी यही कंप्लेन है, जबकि मुझे फील नहीं होता, मुझे फील नहीं होता। जबकि सबका यही है कि अम्मी कितनी जोर से बोलिए, क्या हो गया आपको, आहिस्ता बोलिए, क्या हो गया। मुझे तो फील नहीं होता। ज़ाहिर है अब जब नहीं सुनोगे तो जोर से आवाज देनी पड़ेगी। और नहीं, हमारे जब बर्तन टूटता था तो यही होता था कि क्या किया ये मेरी अम्मी ने स्पेशली वहां से पता नहीं कहाँ से मंगवाया था, कहाँ से अच्छे बर्तन मिलते हैं। हम बोलते थे अच्छा चलो हो गया ना, अब तो हो गया। नहीं, तुमने ये ऐसा कैसे किया? नहीं तो अब होगा ना, जब अपने जहेज के बर्तन जो होंगे उनसे प्यार होगा, मुझे उनसे होगा। नहीं है तुम अपनी बेटी को नहीं डांटती? नहीं, क्योंकि वो कह रही है उसे अपने बर्तनों से प्यार ही नहीं है। पहले पूछ चुकी, पूरा राग पाठ उसने सुना वो दिया। कह चुकी है कि उसको प्यार ही नहीं है अपने क्रॉकरी से, तो क्या बोले। मुझे लगाओ, अच्छा जहेज में होता है ना, मतलब जब शादी हो रही होती है तो हर लड़की का एक बड़ा अरमान होता है कि मेरे पास जहेज के बर्तन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हों। मेरी तो अम्मा मेरे पीछे पड़ी थी कि कहकशा लो और बर्तन लो। मैंने कहा यार मैं, क्योंकि मुझे खाने बनाने का इंटरेस्ट नहीं है ना, सारी वजह ये हाँ, है। ये वजह है। सारी तो फिर वजह भी है। अम्मी ने जो भी अपने प्यार से दिए कि भाई ये रखो तो वो आज तक ड्रेसिंग पे लगे हुए। और कोई टूट भी जाए तो मैं पैसे से बोलती हूँ सो के यार नया आ जाएगा, टूटेगा तो नहीं, नया कैसे आएगा। तो ये सीन चल रहा है हमारे यहाँ। मैं चाहती हूँ हर अम्मा जो है वो बच्चों को थोड़ा सा लाइट। क्योंकि तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, किचन से इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्रॉकरी से क्या मुझे होगा। क्रॉकरी से भी कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे मेकअप से इंटरेस्ट है, हाँ, कपड़ों से इंटरेस्ट है। कपड़ों मेरा से कोई interest कपड़ा जल जाए अगर तो बस फिर वो आता है, वहाँ की कहानी यहाँ आ गई, वो कोई बात फिर नहीं। वो वाला आता है, डिडन 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 3 दफा आता है कि ये क्या हो गया, मेरे कपड़े जल गए, हाँ ऐसा हो गया। मैं जब वार्डरोब वाले को भी अपनी जब शूट्स वगैरह पे जाती हूँ, मैं यही कहती हूँ भाई देखो कुछ भी जला देना, कपड़े मत जलाना। बस मेरे बाल भी जल जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे कपड़े नहीं जलने चाहिए।
तो ये कहानी आ आगे जाएंगे, कपड़े नहीं है। हाँ यार देखे ना, और क्या आजकल तो एक्सटेंशन भी मिल जाती है, कोई मसला ही नहीं है। तीसरा सवाल है सुम्बुल, तुमसे नहीं पूछूंगी, तुम्हारा भी हक है, पहले नवीरा से पूछूंगी। नवीरा को 2 दफा मिल गया चांस। अच्छा, अम्मी पर आपको ड्रेसिंग में क्या अच्छा लगता है? ईस्टर्न अच्छा लगता है, वेस्टर्न अच्छा लगता है, साड़ी शलवार कमीज, क्या? हाँ, ईस्टर्न ही अच्छा लगता है वैसे तो, लेकिन साड़ी भी बहुत सूट करती है। हाँ साड़ी तो बहुत सूट करती है, मैं देख चुकी हूँ इनको इसकी साड़ी तो में। गवाह कहकशां भी है। मेरे साथ एक दफा सेट पे थी, क्या जबरदस्त तरह से ऐसी हसीना लग रही थी कि मैं बोल रही थी यार शाजिया जी व्हाट इज दिस, क्या चाह रही हैं आप, मतलब क्या है, क्या मसला है? कह रही है बस यार थी भी आज हमारी बड़ी डिफरेंट शूट थी वो कि बहुत वाकई वो अच्छी साड़ियाँ थी। जो है बड़ी जबरदस्त उन लोगों ने बनवाई थी, बहुत अच्छी थी। और बहुत अच्छा गेटअप था, मजा आया था वो काम और करके, आप पे बहुत सूट भी डिफरेंट करती है, कैरेक्टर मतलब था वो। नवीरा बता रही है तो नवीरा की चॉइस अच्छी है, इसका मतलब है कि साड़ी उनके ऊपर बहुत सूट करती है। आपसे भी यही सवाल है सुम्बुल। वैसे तो मम्मा जो भी पहने अच्छी लगती है। हाय अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन तुम्हें क्या अच्छा लगता है? ईस्टर्न अच्छा लगता है और ज्यादातर साड़ियाँ भी बहुत प्यारी लगती हाँ इनके ऊपर भी साड़ी, इनको भी मैंने साड़ी में देखा हुआ है। हमारा एक इवेंट था, शूट थी, शादी थी, मेरी ही शादी का सीन था, उसमें ये मेरी वालदा बनी थी तो ये साड़ी पहन के आई थी, और जब मैं इनसे भी यही बोल रही थी कि यार कमाल लग रही है आप लोग साड़ी में, क्योंकि एक ग्रेस होता है ना, वो हर किसी के ऊपर साड़ी सूट साड़ी नहीं में करती। बहुत अच्छा लुक आता है हाँ। और मजा आता है। मुझे तो खुद साड़ी बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरी ज्यादा कोशिश ये होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं साड़ी पहनूं, साड़ी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे खुद भी। बिल्कुल ऐसा ही है। चले भाई आपके ऊपर दोबारा से आऊंगी मैं। आपके पड़ोस में जब आप कोई, मतलब या तो अपनी कोई सहेली जहाँ पे आप कंटेनर लेके जाएं और वो बर्तन वापस आने हो और आप वो बर्तन लाना भूल जाएं, तो आपके साथ क्या सलूक होता है? ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है ये है तो, ना? क्योंकि बर्तन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भले से घर में और जितने भी हो, लेकिन जो गए हैं ना वो तो वापस आने ही चाहिए, आने उसमें चाहिए। कोई चाहे compromise वो कोई एक है ना नॉर्मल सा Normal सा कंटेनर होता है, हो, हाँ, normal वो सा उन होता है। कंटेनर्स की जो है ना माओ को इतनी कोई अटैचमेंट है, इतनी अटैचमेंट है, मजीद जो है वो आगे इस बात को कंटिन्यू रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। हैप्पी मदर्स डे। बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन मदर्स डे के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जबरदस्त लग रही होगी ट्रांसमिशन। यूजुअली संडे को आप लोग मुझे नहीं देखते, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में और अपनी माओ की मोहब्बत में मैं आज आ गई हूँ, और आ गई हूँ तो छा जाऊंगी ठा करके नदीम भाई। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सवाल पूछूं। अब नवीरा से तो हो गया था ना ये वाला सवाल, कंटिन्यू करना चाहोगी, कुछ और बताओगी दिल का कुछ कि भाई ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, कभी कोई तुम बर्तन भूली हो? स्पेशल तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है जैसे फॉर एग्जांपल भाई भी जाता है ऑफिस, जा रहे हैं खाना लेकर जा रहे हैं, बस उसका ये होता है कि नेक्स्ट डे जरूर सवाल होता है तुम्हें जो इसमें खाना दिया था कल, हाँ। तो वो वापस लेकर आए हो। अब वो उसमें हो जाता है कि नहीं अम्मी मैं भूल गया, तो उसमें बड़ी डांट पड़ती है। ये वाली चीज भी होती है। ये भी होता है हाँ ना, लंच बॉक्स हो जाए, मतलब और अम्मियों को याद रहता है, इनकी जो मेमोरी होती है ना वो इतनी कोई जबरदस्त होती है कि इनको याद होता है, हम भूल जाते हैं, हमें नहीं याद होता, उनको याद होता है। स्पेशली बर्तन वाली चीजें जरूर याद रहती है। मेरा वो वाला बॉक्स था, पर्पल वाला था, हाँ हाँ, ये वाला उस box पे था, अच्छा वो तो ये। बताती हूँ, उस पे 3 पत्तियां बनी हुई थी, एक रेड थी, एक येलो थी, एक पिंक थी। अरे बेटा याद करो बेटा, वो बेटा बोलता है अच्छा अच्छा मम्मी हाँ होगी यार, मैं ले आऊंगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सुम्बुल आप बताइए। सेम ऐसा ही होता है कि अगर कुछ चीज भूल गए बस हाँ। क्यों नहीं लेके आई, लेके आती माँ खड़ी रहती, लेके आती उनसे वापसी। मैंने कहा मम्मा अभी वो दे देंगी, और फिर वो भिजवाते भी नहीं है, फिर वो एक दिन बाद भिजवाती नहीं है, वो भूल जाती है। ये देखें, ये हमारी जो पड़ोसने है ना, ये पड़ोसने जो है हमारी आंटी भाभी, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, फरजाना, रेहाना, शबाना, सुल्ताना, कोई एक आध तो इनकी होगी, वो उनको मैं कहना चाहूंगी देखें आप तो भूल जाती हैं क्योंकि आपके भी घर के बहुत काम होते हैं, लेकिन बच्चों पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है वालिदैन की तरफ से, खास तौर पे अम्मियों की तरफ से, कि बेटा वो नहीं लाए। अच्छा आप लोग जो है दोनों मुझे लगता है थोड़ा कम बोलती हैं बच्चियां हमारी ना, कम बोलती हैं दोनों। नहीं इतना कम भी नहीं बोलती, नहीं मैं जैसे स्टार्ट में रिजर्व रहती हूँ, हाँ। लेकिन जब एक बार फ्रैंक हो जाती हूँ, फ्रेंडली हो जाती हूँ, तो फिर मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती फिर हैं। चुप करवाना मुश्किल हो जाता है। ये घर अच्छी पर बात आकर है। सुनो इनको कितना हाँ मुझे यही लग रहा है। कोचिंग से आते हैं ना तो बस मम्मा से बात, ये सारी हुआ हमारे साथ कोचिंग में, ये भी हुआ, मम्मा चुप हो जाओ मुझे काम करने दो। शॉपिंग पे जब आप लोग जाती हैं तो क्या आपकी वालिदा, क्योंकि इन लोगों को बहुत वार्डरोब बनाना पड़ता है ना,
तो आप लोग हेल्प आउट करते हैं अपनी अम्मी का? नवीरा पहले आप जी बताओ। बिल्कुल करती हूँ। जैसे कोई भी कॉल आती है शूट की, कोई भी गेटअप होता है तो पहले पूरा डिस्कस होता है, भाई अच्छा इस पर मैं कैसा कैरेक्टर में कैसे वार्डरोब रखूँ, क्या रखूँ, तो सारी शॉपिंग मेरे साथ ही करती हूँ। वेरी गुड। तो मतलब वार्डरोब का क्या सोचते हो कि फ्लोरल प्रिंट हो या फिर डिसेंट, मतलब बिल्कुल आजकल प्लेन बहुत इन है, तो उस तरह की हेल्प कैरेक्टर करवाती पे भी हो? डिपेंड करता है कैसा कैरेक्टर है, तो उस हिसाब से फिर करना पड़ता है, तो डिस्कशन करके ही फिर करते हैं। ठीक है। मेरी तो टोटली जो भी मेरी वार्डरोब होती है मेरे ड्रामों से रिलेटेड, जो भी मैं कर रही होती हूँ, मैं नवीरा के बगैर तो एक तिनका इधर से उधर नहीं ये कर सकती। अम्मियों का बहुत मसला नहीं कर है। सकती, सब कुछ ये करती है, हाँ। सब कुछ ये मेरी सारी चीजें यही देखती है। यही देखती और मैं है। खुद से भी अगर चाहूँ कि चलो मैं कुछ कर लूँ तो मैं कंफ्यूज होती हूँ, मैं जब तक इससे मशवरा नहीं होता, नहीं, सकून इससे मिलेगा। साथ नहीं रखती तो मैं नहीं कर पाती अब कोई भी सकून काम। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं ही बहुत है। कंफ्यूज रहती हूँ कि कहीं हाँ। मैंने कुछ गलत ना कर दिया हो, मैंने कुछ गलत ले ना लिया हो, तो मैं हर वक्त इसको अपने साथ ही रखती हूँ। मैं इसके Very बगैर good. बिल्कुल नामुकम्मल हूँ। ये सब माओ की यही मसले हैं। सब माएं जो अपनी बेटियों के बगैर, हमारा तो हमारी अम्मी हिल नहीं खून सकते। चूस लेती हैं, बिल्कुल ऐसा हिल करती नहीं है। भले तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, भले ताकत नहीं है, जबकि यही है कि मेरी बेटी तो बहुत बिजी होती है हाँ। ऑन जॉब, बहुत माशाल्लाह। टफ टाइम है इसकी जॉब का, लेकिन फिर भी ये माशाल्लाह सब चीजें देख लेती है, सब कर लेती है। भाई बेटियां तो अम्मियों की रानियां होती है ना, तो इतना तो करेंगी ना अपनी अम्मियों के लिए। सुम्बुल अब तुम बताओ, तुम क्या मदद करती हो अम्मी की शॉपिंग में? बहुत, वो मेरे बगैर शॉपिंग पे नहीं जाती। सबका यही हाल, हाँ सबका यही हाल है। अकेले वो नहीं मेरे कुछ बगैर किया जाती जाता नहीं, है। उनको कुछ भी लेना हो, तुम साथ चलोगी, तुम्हारा कोचिंग नहीं है तो मैं चलूंगी, तुम्हारा कोचिंग है तो मैं अभी नहीं जा रही, मैं कल चली जाऊंगी। अच्छा, वो मतलब चीज़ लेकिन कर तुम्हें देती। चलना लाजमी है। हाँ, हालांकि मेरी छोटी बहन भी, उसकी पसंद से इतना नहीं आएगा, मेरी पसंद, ये तुम्हें पसंद आ रहा है, देखो ये अच्छा लगेगा मुझ पे, हाँ। तो मैं लूँ वरना नहीं लूँ। ये हमारी अम्मी भी ऐसा ही करती है हमारे साथ, और हम भी अपनी अम्मी के बगैर, हमारी अम्मी हमारे बगैर कहीं नहीं जाती। मतलब मेरे भाई की शादी अभी हुई है रिसेंटली, तो अम्मी ने जो है वो मेरा फोन पी लिया था कि कहकशा तुमने मेरे साथ चलना है, तुम्ही ने मुझे सब कपड़े दिखाने। मैं बोली अम्मी भाभी के साथ चली जाए, खाला के साथ चली जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम जब तक देखोगी नहीं, सीरियसली सकूंगी नहीं होते, मुतमईन नहीं होते। मैं नहीं तो ना? सच बात है, बिल्कुल नहीं होती। मैं कुछ भी नहीं कर पाती नवीरा के बगैर। हर जगह नवीरा, इवन के कल हम शॉपिंग पे थे, हाँ। तो इसको ऑफिस से इसके पिक किया था, हम गए शॉपिंग मॉल, तो वो बेटा हमसे यही कह जा रहा था, अम्मी आप लोग बहुत दिन बाद मिली हैं, हम दोनों की बातें नहीं खत्म होती। वो कह रहे हैं जल्दी कर ले, मुझे कहीं और भी जाना है, आप दोनों तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे आप बहुत अरसे बाद मिली हैं। हाँ। मैं कहा नहीं, हम सुबह से शाम मिले हैं ना, पूरा दिन नहीं बात हुई जाहिर हमारी, सी बात है। हमारी बातें खत्म नहीं होती, लोग परेशान हो जाते हैं। यही होता है, एक माँ बेटी का ऐसा कॉम्बो होता है, जो आपकी जो बॉन्डिंग होती है ना अपनी वालदा से, वो आपकी किसी से भी नहीं होती। जिंदगी में आप हमेशा ये चीज जो है वो बचपन से लेके जवानी हो जाती है, फिर बुढ़ापा भी आ जाता है, जब भी तो बेटियां शादी के बाद भी इन्वॉल्व रहती हैं अपने घरों में। मतलब बेटे तो फिर अपनी अपनी जिंदगियों में रवा दवा हो जाते हैं, लेकिन बेटियां होती हैं जो फोन करके पूछ होती है, हाँ अम्मी क्या कुछ खाया, ये किया वो फिक्र किया। रहती है। और बेटियों को अपने अम्मियों के सब कपड़े भी पता होते हैं, ये कौन से कहाँ रखे हुए थे, कौन सा कलर आपके ऊपर सूट करेगा। अपनी अम्मी का फेवरेट खाना बताओ कि उनको क्या पसंद है खाने में? इनको ज्यादातर सादे खाने पसंद है। ठीक है। हाँ, मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि भाई कढ़ाइयाँ हो और इस तरह की चीजें हो, सिंपल खाने पसंद है, लेकिन फेवरेट इनकी वैसे बिरयानी है। ओके, बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। बिरयानी तो ऐसा है, मुझे लगता है कराची में जो रहता है ना, उसको बिरयानी आप हर किसी से पूछेंगे, एक तो कराची की बिरयानी होती लाजवाब है। आप कहीं बाहर भी कहीं किसी ठेले पे से भी खा लेना वो बिरयानी, उसका टेस्ट जो होता है, मतलब मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि हम लाहौर गए, पेशावर गए, हाँ पर से कबाब बिरयानी। यार नहीं ऐसी बात नहीं है यार, कौवे का कहाँ इतना ऐसा गोश्त होता होगा। लेकिन कबाब बिरयानी, हाँ जब भाई कुछ बना है उसके ऊपर कोई मीम्स बनी है तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। आप लोग सिंपल ये किया करें, आप आलू वाली खाया करें, ये गोश्त वाली ना खाया करें, तो कौवा होने का सवाल ही नहीं होता। कौवा तोता तीतर कोई निकल ही नहीं सकता बिरयानी में से। आपकी अम्मी का बिरयानी फेवरेट है? आपकी अम्मी वैसे मम्मा को बाहर के खाने इतने पसंद नहीं है, पर बाहर का जिंगर खाएंगी, बस जिंगर खाना है। अच्छा, वो पता है हम शूट पे मंगवाते हैं। हाँ जिंगर क्लब सैंडविच भी पसंद है सलमा जी को। पर ज्यादा जो होता है ना कि हम संडे को बाहर खाना खाएंगे, हाँ। तो जिंगर ले दो मुझे, बस मुझे और कुछ नहीं, मुझे जिंगर ले दो। अच्छा चले, आप लोगों के बारे में तो मैंने इन लोगों से बहुत पूछ लिया, अब आप लोग बताइए अपनी बेटियों के बारे में कि ये कैसी बेटी है। सलमा जी पहले आप बताइए सुम्बुल के बारे में। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस घर में बेटी नहीं है वो बदनसीब कराना। बिल्कुल सही बात है। ये सबसे जो अहम हमारी बेटियां होती है ना, हाँ। बेटे हैं लेकिन इतने नहीं केयर करते जितनी हमारी बेटियां करती हैं। बेशक, और अल्लाह पाक बस इनके नसीब अच्छे आमीन। करें, और इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे तो इतना कोई, मैं अपनी माँ की भी बहुत अच्छी लाडली बेटी हूँ। हाँ। सब 6 बहनों में सबसे लाडली मैं ही हूँ, माशाल्लाह। और उसमें मेरी बीवी की जेलिस होती है कि मम्मा आपकी लाडली का फोन नहीं आया, तो बस आपको बस वो चीज। ओके। इसी तरह मेरी बेटियां भी मेरी फेवरेट है, हाँ। मैं भी उनकी फेवरेट हूँ। माशाल्लाह। शुक्र है।
अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बॉन्डिंग हर माँ बेटी में रखे, आमीन सुमा आमीन। शाजिया जी आप बताइए, नवीरा कैसी बेटी है? मेरी ये बेटी तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, आज से नहीं, जब ये 3 साल की थी तो लोग इसके लिए मुझे यही कह रहे थे, अल्लाह तुम्हारी बेटी इतनी सोबर है, मतलब एक बच्चों की जैसे शरारतें होती हैं, हर उम्र में एक अलग अलग तरह के बच्चों के निकल कर आती है शख्सियत, लेकिन हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बहुत सोबर रही है और वो वक्त के साथ साथ बहुत मैच्योर होती चली गई। और इवन अब तो ये हाल है कि आप समझे मैं अम्मी नहीं हूँ, ये मेरी अम्मी हाँ, बिल्कुल, मुझे गाइड कर रही होती है हर चीज में, मुझे गाइड कर रही होती है। और वाकई सीरियसली मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बारे में बड़ी लकी हूँ कि एक बेटी है पर मेरी बहुत अच्छी बेटी है। माशाल्लाह। हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं कि हम लड़ते नहीं हैं, सीरियसली, क्योंकि ज़ाहिर देखिए उसके पास कोई बहन नहीं, मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, सही बात है। तो हम दोनों लड़ते भी बहुत हैं, सही है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल भी हैं। वो तो मुझसे अक्सर ये कहती है, अम्मी कहीं ऐसा हो कि मैं आपको अपने साथ ही ले जाऊं। मैंने कहा ऐसा बेटा कहीं नहीं हो सकता, जाना अकेला है, अम्मी साथ नहीं जाएंगी। बिल्कुल सही बात वैसे तो मेरे बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है और मैं इसके बगैर इनकम्प्लीट हूँ। बाकी अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे, आगे क्या जिंदगी में हो, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है मेरी। बिल्कुल, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार ज्यादा होता है। हाँ, इसी ये के बात साथ सच है। साथ हमसे भी आप बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। हैप्पी मदर्स डे।